अब ऐसी ऐसी कुछ कुछ बातें रामायण में मिली हुई हैं जो कि झूठ है, और प्रक्षेप का मतलब ये होता है वो बातें जो त्याज्य हैं, मतलब फेंकने योग्य है, उन्हें हम स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसी बातों को प्रक्षेप बोलते हैं। तो रामायण में, मनुस्मृति में, महाभारत में, गीता में, सारी जो भी हमारी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, उनमें प्रक्षेप बहुत हुआ है। अब उन्हीं प्रक्षेपों को निकाल कर जो उसका संकलन किया है वो स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने किया है। इनकी महाभारत भी है और ये रामायण। तो इनकी पहले भूमिका देखेंगे, भूमिका में क्या लिखा हुआ है। तो ये सबसे पहले रामायण का महत्व बता रहे हैं। भाषाओं में जो उच्च कोटि के महाकाव्य हैं उनमें महर्षि वाल्मीकि प्रणीत रामायण का स्थान सर्वोच्च है। संसार के अन्य काव्यों में हमें महाकाव्य की अन्य विशेषताएं भले ही मिल जाएं, परंतु श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जिस आस्तिकता, धार्मिकता, प्रभु भक्ति, उदात्त एवं दिव्य भावनाओं और उच्च नैतिक आदर्शों का वर्णन मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। तो काव्य और एक है ये महाकाव्य, जो मतलब काव्यों में भी श्रेष्ठ काव्य है उसे हम कहेंगे महाकाव्य। तो आदि महाकाव्य जो बोला जाता है वो रामायण है। काव्य में क्या चीजें मिलती हैं, तो काव्य में बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कोई भी वाक्य होता है उसको सौंदर्य रूप से जब प्रस्तुत किया जाता है वही वाक्य काव्य बन जाता है, जिसमें शौर्य आदि गुणों का वर्णन हो, अलंकार हो, इन्हीं को काव्य कहते हैं। अब इन्हीं काव्यों में से जो अत्यंत उत्कृष्ट काव्य है जिसमें नायक का धीर और उदात्त वर्णन किया हुआ है, ऐसे काव्य को, ऐसा काव्य वो रामायण है। रामायण के सुंदर कांड को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है क्योंकि इस कांड में महावीर हनुमान के शौर्य और वीर्य का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। यह तथ्य हो सकता है, परंतु मेरे विचार में हम इसी कांड को देखें, प्रत्येक कांड शिक्षाओं और आदर्शों से ओतप्रोत है। तनिक अयोध्या कांड का अवलोकन कीजिए। कवि ने इस कांड में मानव के स्वभावों, भावनाओं और संघर्षों का कितना मार्मिक और हृदयहारी चित्रण किया है। इस कांड में राम की श्रेष्ठता का, महाराज दशरथ की दुर्बलता का, कैकेयी के दुराग्रह का, भाग्य के विरुद्ध लक्ष्मण की सिंह गर्जना का, सीता के पातिव्रत्य का, कौशल्या के गौरव का, सुमित्रा की बुद्धिमत्ता का, गृह की मित्रता का, और अमुक अमुक फलाना जगह पे सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। तो सुंदरकांड का पाठ का महत्व इतना क्यों हो गया, क्योंकि इसमें हनुमान जी का वर्णन है। लेकिन वास्तव में लेखक ये कह रहे हैं कि रामायण के सारे ही कांड अत्यंत महत्वपूर्ण है, सभी के सभी पढ़ने योग्य हैं, कुछ ना कुछ उसमें से मिलता है। लेकिन उसमें से भी जो विशेष है तो वो देखिए अयोध्या कांड, जिसमें कि राम जी का वर्णन किया हुआ है, दशरथ जी का वर्णन किया गया है। एक मनुष्य की जो मानसिकता हो सकती है, उसकी मनोदशा हो सकती है कि वो पारिवारिक स्थिति में हो, सामाजिक स्थिति में हो, तो उसके मन में क्या विचार आते हैं, ऐसे विचारों का जो वर्णन है, मनोदशा का वर्णन है, इन सब का वर्णन किस कांड में किया हुआ है, अयोध्या कांड में। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्राचीन आर्य सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। राम एक आदर्श मित्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श सम्राट भी है। लक्ष्मण एक ऐसे आदर्श भाई हैं जो ज्येष्ठ भ्राता के दुख और सुख में, हानि और लाभ में सदा उनके साथ रहते हैं, चाहे वे नगर में हो या जंगल में। भरत एक ऐसे भाई हैं जो चक्रवर्ती राज्य को ठोकर मार देते हैं। रावण और बाली दो ऐसे पात्र हैं जो आरंभ में फलते और फूलते हैं, परंतु अंत में अपने कर्मों का फल पाते हैं। सीता एक ऐसी नारी रत्न है जो मन, वचन और कर्म से अपने पति में अनुरक्त है। युवकों एवं युवतियों के चरित्र निर्माण के लिए रामायण से बढ़कर और कोई शिक्षापूर्ण एवं नैतिक आदर्शों से युक्त ग्रंथ नहीं हो सकता। अब किसी को अच्छा भाई बनना हो, अच्छा पुत्र बनना हो, अच्छा पति बनना हो, अच्छा मित्र बनना हो, अच्छा सम्राट बनना हो, अच्छा सामाजिक व्यक्ति बनना हो, तो वो सारी शिक्षा किससे ग्रहण करेगा, तो वो रामायण के पात्रों से ग्रहण कर सकता है। जैसे श्री राम जी हैं, श्री लक्ष्मण जी हैं, वो भरत जी हैं कि जिनके पास पूरा साम्राज्य आ गया, चक्रवर्ती साम्राज्य आ गया, लेकिन फिर भी वो जानते थे कि इस राज्य का अधिकार मेरा नहीं है, मेरे ज्येष्ठ भ्राता का है। उस राज्य को वो
ठोकर मार देते हैं। तो देखिए उस समय उनका मार्ग चित्रण कैसा होगा, उन समय वो कितना स्नेह होगा, कितनी शिक्षाएं दी जाती होंगी उस समय। अब इसी में ये कह रहे हैं कि दो ऐसे पात्र जो रावण और बाली के थे। पहले तो दिखता है कि जो भी आज अन्याय से धन कमाता है, बेईमानी से धन कमाता है, तो लगता है ना कि देखो इसका घर कितना फल रहा है, इसकी तो इतनी बड़ी इमारतें बन गई, इसने इतनी जमीन ले ली। लेकिन वास्तव में क्या वो रहता है? एक मनुस्मृति में सीधे संकल्प का श्लोक ये आता है कि अन्याय से, पाप की कमाई से जो व्यक्ति बढ़ता है वो एक पीढ़ी तक बढ़ सकता है, दूसरी पीढ़ी तक बढ़ सकता है, उसका वो धन तीसरी पीढ़ी तक रह सकता है, लेकिन चौथी पीढ़ी में वो सारा का सारा उसका धन, उसका राज्य, उसका परिवार सब कुछ नष्ट हो जाता है। और नष्ट किसके सहित होता है? पूरे के पूरे मूल सहित, मतलब आगे के पूरा वंश ही नष्ट हो जाता है पाप की कमाई से। और ये उदाहरण हमें किससे मिल रहे हैं? रामायण में देखने को मिलते हैं। रावण और बाली ने अपना जो साम्राज्य खड़ा किया था तो अन्याय के बल पे खड़ा किया था। पहले तो लग रहा था कि देखो सोने की लंका है रावण के पास, लेकिन उस अन्याय की कमाई का क्या हुआ, उस पाप की कमाई का क्या हुआ? अंततोगत्वा उसका पूरा का पूरा साम्राज्य ही चकनाचूर हो गया, उसका पूरा ही वंश समाप्त हो गया। तो ये नतीजा होता है जब अन्याय से हम कुछ काम करें। तो सारे शिक्षा